हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हमने डाइजेशन की प्रोसेस को समझा था। आज हम समझेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा है या किस प्रकार से उसमें अलग अलग जो हिस्से हैं वो जुड़े हुए हैं। तो आइए हम समझते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमें मिलता है एलिमेंटरी कनाल या आहार नाल भी इसे कहा जाता है। तो एलिमेंट्री कनाल जो है वो स्टार्ट होती है कहाँ से? माउथ से या बकल कैविटी से, और ये कहाँ तक चलती है? तो एनस पे जाके खत्म होती है। तो ये एक ऐसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमको मिल रहा है जो माउथ से या बकल कैविटी से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है? एनस तक। अगला जो पोर्शन हो जाता है वो हो जाता है एसोसिएटिव ग्लैंड्स। अभी एसोसिएटिव ग्लैंड्स की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें मिलते हैं सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड के अलावा हमें मिलेंगे इसमें लिवर, इसके अलावा पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, और इसके अलावा कई सारे ऐसे सेल्स जो अलग अलग चीज़ों का प्रोडक्शन करते हैं, जैसे कि HCl से जुड़े हुए हमारे स्टमक में मिलने वाले ऑक्जेंटिक सेल। इसके अलावा म्यूकस मेम्ब्रेन को बनाने वाले या म्यूकस को रिलीज करने वाले म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस ग्लैंड्स जो हैं वो भी हमको मिलेंगे। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हमको किस में मिलती है? एसोसिएटिव ग्लैंड्स में देखने को मिलती है। अब एक एक करके हम समझ लेते हैं कि किस प्रकार से ये हमारी बॉडी में अरेंज्ड होते हैं। अब इसका एक डायग्राम हम सिंपल सा देख लेते हैं कि ये हमारी एलिमेंट्री कनाल का वो हिस्सा है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये है लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, और यहां से हमें मिलती है स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ एक और हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं अपेंडिक्स। अब ये जो दिख रहा है सामने सामने हमें, ये वाला हिस्सा क्या है? एलिमेंट्री कनाल का। अब इसमें ही हम कुछ चीजें और ऐड कर देते हैं, जैसे कि पेनक्रियास। तो ये हो जाती है क्या चीज? एसोसिएटिव ग्लैंड का पार्ट। ये हो गया हमारा लिवर, और ये लिवर से निकलता हुआ एक हो गया गॉल ब्लैडर। तो ये एक नॉर्मल सा हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है। बकल कैविटी सबसे पहली, यहाँ पे अपने को क्या मिलेगी? बकल कैविटी मिलेगी। बकल कैविटी के बाद यहाँ हमें कौन मिलेंगे? सलाइवरी ग्लैंड्स मिलेंगे। सलाइवरी ग्लैंड के बाद नेक्स्ट हो जाता है ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद अगला स्टमक। स्टमक के बाद पेनक्रियास। पेनक्रियास के बाद यहाँ मिलेगी हमें लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ हमें मिलेगी रेक्टम, और ये लास्ट पोर्शन हो जाता है एनस। इधर ये हमें मिल रहा है लिवर। लिवर के साथ में यहाँ मिल रहा है हमें गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो ये एक सिंपल स्ट्रक्चर हो गया हमारा। ये हो गया लास्ट एक चीज और, अपेंडिक्स। वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो है ये हमें यहाँ पे मिलती है, ठीक है। ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है हमारा किस चीज का? तो डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब हम यहाँ पे कुछ और चीजें समझेंगे, जैसे कि हमारी बकल कैविटी में हमें क्या क्या मिलेगा। तो बकल कैविटी में आपको क्या क्या मिलेगा?
इनके बारे में डिटेल हम बाद में एक बार डिस्कस करेंगे, पहले हम बस समझ रहे हैं कि क्या क्या चीजें कहाँ कहाँ है। बकल कैविटी में आपको क्या मिलने वाला है, टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स, ये तीनों किस में मिलेंगे आपको, बकल कैविटी। उसके बाद एक 25 सेंटीमीटर के आसपास की एक ट्यूब मिलेगी जिसको हम कहेंगे इसोफेगस, और फिर मिलेगा स्टमक, ठीक है। उसके बाद यहां से स्टार्ट हो जाती है कौन सी चीज, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर हम बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वाला जो है पोर्शन, ये पहला पोर्शन है, ठीक है। ये कौन सा पोर्शन है बच्चों, ये पहला पोर्शन है, और इस पोर्शन को हम नाम क्या देते हैं, इसे हम कहते हैं ड्यूडेनम। क्या कहा जाता है इसको, ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के बाद अगला जो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा वो होगा हमारा यहां से लेके, ड्यूडेनम के बाद अगला हिस्सा जो होगा ये होगा जैजुनम, ठीक है। कौन सा हिस्सा मिलेगा, ये जैजुनम, ठीक है। ये बहुत लंबा होता है लेकिन हम केवल इसको बताने के लिए छोटा बता रहे हैं, जैजुनम, ठीक है। लास्ट जो हिस्सा मिलेगा वो हो जाएगा हमारा इलियम, क्योंकि इलियम बोन्स के आसपास है इसलिए इसको हमने नाम क्या दे रखा है, इलियम, ठीक है। तो ये पार्ट हो गए तीन किसके, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के। अब हम बात कर लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की, कि लार्ज इंटेस्टाइन में हमें कौन से पार्ट देखने को मिलेंगे। लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे पहला हिस्सा मिलेगा आपको सीकम का, ये वाला जो हिस्सा है ये कौन सा है, सीकम, ठीक है। ये कौन सा हिस्सा हो जाता है, सीकम। सीकम के बाद अगला जो हिस्सा होता है वो हो जाता है कोलन, ठीक है। सीकम के बाद अगला हिस्सा हो जाता है कोलन। अब कोलन हम समझ लेते हैं, ये वाला जो पूरा अपना हिस्सा दिख रहा है ये क्या होगा, कोलन। ये पूरा जो पार्ट मिल रहा है ये कौन सा है, कोलन। ये पूरा पिंक पोर्शन जो हम कर रहे हैं ये कौन सा है, कोलन। कोलन के बाद यहाँ लास्ट पोर्शन जो अपने को मिलेगा ये कौन सा हो जाएगा, रेक्टम, ठीक है। लास्ट पोर्शन जो हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, रेक्टम, ठीक है। तो अपनी तीन पार्ट में डिवाइडेड है कौन चीज, ये कोलोन, और ये हो गया लास्ट में रेक्टम, ठीक है। तो ये तीन पोर्शन हो गए। अब मुद्दे की बात ये है कि जो कोलन है ये कोलन भी तीन पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। सबसे पहला जो पोर्शन मिलेगा ये मिलेगा अपने को असेंडिंग, असेंडिंग कोलन। फिर दूसरा मिलेगा अपने को ट्रांसवर्स कोलन, और तीसरा मिल जाएगा लास्ट वाला डिसेंडिंग कोलन, ठीक है। तो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन भी कितने पार्ट में डिवाइड हो गई, तीन में। पहला हो गया सीकम, कोलम, रेक्टम, और उसके बाद कोलोन भी कितने पार्ट में, तीन पार्ट में, असेंडिंग कोलन, फिर ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन दोनों ही तीन तीन पार्ट में है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पहला पार्ट क्या होगा, ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम, और तीसरा हो जाएगा इलियम। और ये हो गई हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की बात। तो अब यहाँ पे हम ये देख चुके हैं कि किसके कितने पार्ट है, ठीक है। अब आगे हम समझेंगे कि किस प्रकार से कौन सा पार्ट जो है वो काम करता है, ठीक है। अब एक एक हिस्से को हम समझने वाले हैं कि कौन सा पार्ट में क्या क्या काम होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं बकल कैविटी के बारे में। पहला, बकल कैविटी। बकल कैविटी यानी माउथ का जो रीजन है, इसमें हमें क्या क्या मिलेंगे, तो इसमें सबसे पहली चीज अपने को क्या मिलेंगे, टीथ मिलेंगे। तो मेल में जो हमारा ह्यूमन में अडल्ट की अगर बात करते हैं, मेल फीमेल दोनों में ही कितने अडल्ट में हो जाते हैं, 32। छोटे बच्चों में कितने मिलते हैं, एडोलेसेंस में कितने मिलते हैं, तो 28। और छोटे बच्चे जिनमें टेम्परेरी टीथ होते हैं वो कितने हो जाते हैं, 20। अब टीथ जो हैं वो भी कितने टाइप के हैं, दो टाइप के। पहला अपने को मिलता है टेम्परेरी, और दूसरा मिलते हैं कौन से अपने को, परमानेंट। परमानेंट भी है, वो कितने टाइप के हो जाते हैं, चार टाइप के। परमानेंट कितने टाइप के हो जाते हैं, चार टाइप के। परमानेंट में सबसे पहला अपने को कौन मिलेगा, इंसाइजर,
दूसरा मिलेगा अपने को कैनाइन, फिर प्री मोलर और लास्ट मोलर। ठीक है, तो टोटल कितने होते हैं परमानेंट 32, टेम्परेरी कितने होते हैं 20। ठीक है, अब इनमें भी अपन देख लेते हैं। तो आप एक सिंपल सा डेंटल फॉर्मूला याद रखना, 2 1 2 3 2 1 2 3 अपॉन में और इंटू 2। तो सबसे पहले ये हो जाता है इंसाइजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, तो यहाँ से अपन निकाल लेते हैं 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, और 4 और 4 ऊपर 4 नीचे 4, तो टोटल हो गए 8। फिर उसके बाद 2 ऊपर और 4 ये हो गए, फिर सेम चीज़ यहाँ पे 8, और यहाँ पे टोटल अपने पास 2 इंटू 2 ये हो जाते हैं कितने 2 इंटू 3 6, और 6 और 6 12। तो टोटल कितने हो गए 8 4 12, 12 और 4 20 और 32। तो टोटल इस प्रकार से हमारे पास में दांत हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हम चीज समझेंगे वो हो जाएगी सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड, अब सलाइवरी ग्लैंड की अगर बात करते हैं तो हमारे बॉडी में माउथ में या बकल कैविटी में 3 पेयर्स में मिलते हैं, ये 3 अलग अलग पेयर्स में मिलते हैं। और 3 पेयर्स की अगर हम बात करें तो 3 पेयर्स हमें कौन सी मिलेगी। पहली सब मैक्सिलरी, सब मैक्सिलरी के बाद में मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, और लास्ट आ जाता है सब लिंगुअल। तो ये 3 टाइप की अपने को अलग अलग चीज मिलती है, या 3 पेयर्स मिलती है। ठीक है, टोटल 6 हो जाता है। अब इनके सिक्रीशन की बात करते हैं तो सभी किस चीज का सिक्रीशन करते हैं, सलाइवा का। अब ये सलाइवा जो है इसमें हमको कुछ एंजाइम्स याद रखना है। पहला हो जाता है टाइलिन, दूसरा हो जाता है लाइसोजाइम, और तीसरा हो जाता है एमाइलेज। ये 3 अपने को याद रखना है कि सलाइवा में 3 एंजाइम होते हैं, टाइलिन, लाइसोजाइम और अमाइलेज, और ये डाइजेशन में काम आते हैं। और किसका डाइजेशन करते हैं, तो ये कार्ब्स जो है, स्टार्च जो है, उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें, माल्टोज शुगर में। यानी डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, सलाइवा से, या कहें हमारे बकल कैविटी से। तो इसके बाद में हम जो पढ़ेंगे वो चीजें कौन सी हो जाएगी, आगे की एलिमेंट्री कैनाल, तो उसको हम काफी अच्छी तरीके से अगले पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।